बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो है स्टैटिस्टिक्स को लेकर। स्टैटिस्टिक्स में आज हम बात करेंगे एरर्स की, टाइप ऑफ एरर्स की बात करेंगे। एरर्स होते क्या हैं? एरर्स ऐसा नहीं होता कि कोई आपकी गलती हो, कोई मिस्टेक हो, उसको ही एरर कहा जाए। एरर बाद दफा ऐसा होता है कि हमारी एक ऑब्जर्वेशन से दूसरे ऑब्जर्वेशन में जो फर्क आ रहा होता है, उस फर्क को हम स्टैटिकली एरर कहते हैं। हम इसको मिस्टेक नहीं कहते, इसको रॉन्गनेस नहीं कहते, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम एरर की बात करते हैं, एरर जो है वो एक ऑब्जर्वेशन आपने की किसी जगह से, इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट था या कोई कंडीशन उसकी ऐसी खराब थी जिस कंडीशन के अंदर आप समझ रहे थे कि ये चीज खराब हो जाएगी, तो आपने उसको जो है वो एरर कर दिया, वहां एरर आ गया। एरर इस तरह से आता है कि आपकी एक ऑब्जर्वेशन आई थी कुछ और, लेकिन नई ऑब्जर्वेशन जो आई वो कुछ और आई, तो वो एक एरर कहलाता है। स्टैटिकली उसको एरर कहा जाता है। उसके दो टाइप्स होते हैं एरर के, वो एरर कहलाता है। जब वो एरर कहलाता है तो ऑलमोस्ट वो एरर क्या होता है कि जब आपके पास दो तरह के एरर्स होते हैं, एक रैंडम एरर होता है, एक सिस्टमिक एरर होता है, ठीक है। अगर हम इसमें एरर की बात करते हैं मजीद के एरर होता क्या है, बेसिकली एक साइंटिस्ट जब कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशन में कुछ डिफरेंस आता है, ठीक है। उस डिफरेंस को हम हाइपोथेटिकली कहते हैं कि ये एरर है, ठीक है। यानी उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती, वो बिल्कुल होता रॉन्ग नहीं है, वो बिल्कुल रॉन्ग नहीं होता, मगर उस पर थोड़ी सी इम्परफेक्शन आती है, इनएक्यूरेसी आती है, तो वो हमारा कहलाता है एरर। एरर को हम इस तरह भी बता सकते हैं कि अगर हम कोई बच्चे का वेट ले रहे हैं, वो 60 किलो का बच्चा है, ठीक है। अगर हम उसका 60 किलो का बच्चा है, उसका वेट ले रहे हैं और उसका वेट जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, उसका वेट ज्यादा आ रहा है, पहले कम आ रहा था अब ज्यादा आ रहा है, तो ऑलमोस्ट वो एरर कहलाएगा, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन में वो एक एरर हो जाएगा, ठीक है। वो कोई करेक्शन नहीं होगी, वो कोई करेक्शन नहीं है मांगेगा। अच्छा, वो इतनी जल्दी रिवील्ड भी नहीं होगा, वो जब आपकी ऑब्जर्वेशन हो चुकी होगी कंप्लीट, जब आपका सब कुछ हो चुका होगा, फिर उसके अगेंस्ट में वो जो है वो आराम से रिवील होगा। दो तरह के एरर होते हैं। अब यहाँ पर आपको जो बताना चाह रहा हूं कि एरर स्टैटिकली क्या बात करते हैं। स्टैटिकली एरर जो है दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टमिक यानी बेस्ड एरर, बेस्ड एरर कहलाता है, और एक अनबेस्ड एरर कहलाता है। सिस्टमिक एरर और रैंडम एरर, ये दो तरह के एरर्स होते हैं। इन एरर्स को बताने के लिए मैं आपको बताता ये चलूं कि जो अनबेस्ड एरर, बेस्ड एरर होता है वो आसानी से नजर नहीं आता, वो बहुत लंबी टाइमिंग रिक्वायर करता है, उसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा लंबी होती है। उस लंबी टाइमिंग के अंदर वो नजर आता है, वो इतनी जल्दी आसानी से नजर नहीं आता। बेसिकली ये होता इसलिए है क्योंकि आपकी जो हैंडलिंग स्टेटस होता है या आपका जो स्टैटिकल डाटा होता है, स्टैटिकल डाटा में कुछ कमजोरियां होती हैं, फ्लॉज होते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। ये सिस्टमिक एरर आपका और बेस्ड एरर कहलाता है। बेस्ड एरर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये आपका सिंपल सी बात है कि ट्रैफिक, जब आप कोई बहुत ज्यादा हार्डली बहुत पॉपुलेटेड डेटा को लेते हो, तो जब उसमें से कोई चीज आप एक्सट्रैक्ट करते हो, तो एक्सट्रैक्ट करने में आपके पास क्या होता है, आपके पास एरर की कंडीशन ये हो जाती है कि एरर जो बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश, बहुत ज्यादा एवेल्युएट एरर आ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ एरर आ जाता है। जो बढ़ा हुआ एरर आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो सिस्टम होता है वो तो बिल्कुल सही परफॉर्म कर रहा होता है, मगर आपकी जो रीडिंग आ रही होती है वो कुछ कंफर्म नहीं होती। लास्ट रीडिंग और फर्स्ट रीडिंग से कुछ कुछ चेंजिंग आती है दोनों के अंदर। जरूरी नहीं कि ये वो एरर हो जिसमें आपको जो है अनकरेक्ट हो आप, जरूरी नहीं है कि ये वो एरर हो जिसमें आप अनकरेक्ट हो। ये वो एरर भी हो सकता है जो आपकी बाय मिस्टेकन हो जाए, कोई मिस्टेक आपसे मेड हो जाए, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस आता है, वो आसानी से नजर नहीं आता, उसमें टाइम लगता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसको एलोबरेट करने में, उसको फैलाने में बहुत ज्यादा टाइमिंग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उसको जो है वो इतनी आसानी से एरर नजर नहीं आता। ये एरर एक इम्पोर्टेंट एरर होता है, क्योंकि इसको हम स्टैटिकली प्रोबेबिलिटी या अनसर्टेनिटी की एरर भी कहते हैं। ये अनसर्टेनिटी एरर भी होता है, यानी ये अनसर्टेनिटी होती है कि सिस्टम, जैसे अब सर्दी में आप कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो वो अलग आएगी और गर्मी में अलग आएगी। अब हम आ जाते हैं अनबेस्ड एरर पर, अनबेस्ड और रैंडम एरर। रैंडम एरर में क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो जर्नल नोटिस कंडीशंस होती हैं ऑब्जर्वेशन की, वो इनकरेक्ट होती हैं। जैसा कि आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट हो गया, या आपका इनएक्यूरेट स्टैटिकल डाटा हो गया, या आपका कोई ऐसी सिस्टमैटिक वैल्यू हो गई जिसके अंदर आपको जो है डाटा इनकरेक्ट होगा ही होगा, और वो डाटा कहीं ना कहीं उसकी करेक्शन नहीं होगी, उसकी जो लिखाई होगी वो लिखाई प्रॉपर नहीं होगी, तो वो आपका डाटा जो है वो अनबेस्ड और रैंडम एरर कहलाएगा।
ठीक है। रैंडम एरर बेसिकली आता क्यों है? जब हमारा सिस्टम ठीक नहीं हो, हमारे पास जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ठीक ना हो, तो हमारे पास जो है वो ये एरर यूजुअली देखा जाता है। अगर हम इस एरर की बात मजीद करते हैं, कि इस एरर को मजीद एलिब्रेट करते हैं, तो ये एरर हमारे पास एक बहुत हाई लेवल का एक कंसेप्ट क्रिएट करता है, कि जब आपके पास सिस्टम में जो चीजें मौजूद थी वो सिस्टम में जो चीजें मौजूद थी उनकी वजह से कोई मिस्टेकन एरर आया हो। अब इसके एग्जांपल में बात कर लेते हैं। एग्जांपल ये था कि इसके एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि अगर हमने एक स्टूडेंट का वेट 60 केजी नापा एक मशीन में, मगर वो मशीन जो है वो 80 केजी शो करा रही है, उसका वेट है 60 केजी, तो इसका मतलब है कि ये हमारा अनबायस्ड एरर है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमारे एरर की जो कंडीशन है वो ये है कि हमारी इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से एरर खराब आ रहा है। लेकिन अगर एरर ऐसा है कि एक बच्चे का वेट हमने चेक किया था, जब हमने ऑब्जर्वेशन ली थी, जब मेजरमेंट की थी, तो वो 60 केजी का था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने गेन कर लिया अपना वेट, और उसके बाद जो है वो एरर आ गया आपका सिस्टमिक एरर और बायस्ड एरर मतलब कि आपके पास वो एरर आ जाता है जो आपके हालात वाकयात आपके कंडीशन को तब्दील कर दें, तो वो आपका कहलाता है बायस्ड एरर।